I want you to acknowledge me. तो guys, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में ऑलरेडी एक्सचेंज एंड द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। और यार बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस मैं कहना चाहूंगा क्योंकि बेस्ट ऑडियंस या बेस्ट लोग ही मेरे को लग रहा है आजकल मिलने बड़े मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि आज अंडरटेकर और बटिस्टा की वजह से जो मेरे को ऑडियंस दिख रही है ना, नीचपना दिख गया अब तक का मेरे को। मैं सही में बता रहा हूँ, ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस या कोई भी ऐसी चीज थी ना जिनके फैंस थे, ऐसे बुरा लगता था कि अब यार क्या देख रहे हो, बट फिर भी वो लोग बुरे नहीं थे, है ना। बट अब जो सामने निकल के आ रहे हैं ना, दैट इज द लोएस्ट ऑफ द लो जो कि मेरे को देखना चाहिए, तो वो देखने को मिला। मेरे को पहले लगता था कि यार हमारे ही ऐसे लोग हैं जो कि है ना किसी भी ओपिनियन पे लेके ऐसे घुस जाते हैं फालतू में। भाई किसी ने क्रिकेट पे कुछ बोल दिया तो उस पे घुस जाएंगे, अब तूने मेरे पापा के बारे में अच्छा क्यों बोला, वो तो छक्का चौका मारता तो है। लेकिन अमेरिका में भी इस टाइप के लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका बढ़िया कंट्री, मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि अमेरिका से वाहियात देश कोई नहीं है, वहां पे जो लोग होते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ओपिनियंस, वो इसमें भी सबसे ज्यादा गिर गुजरे हैं। भाई अंडरटेकर और बटिस्टा ने, आपको पता चल गया होगा क्या, बटिस्टा ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को गाली दी और अंडरटेकर ने डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट किया। बेसिकली दोनों साइड्स आ गई हमारे पास। लेट्स जस्ट से आई थिंक लेफ्ट और राइट विंग इधर भी कुछ होता होगा जहां तक मेरे को पता है। अंडरटेकर ने अपनी साइड दिखाई, बटिस्टा ने अपनी साइड दिखाई, है ना। वहां पे ऐसा चलता है कि वो प्रमोट अपने जिसको वो इलेक्शन में वोट करने वाले उसके लिए वो प्रमोट करवा सकते हैं, है ना, कैंपेन कर सकते हैं। लेकिन रेसलिंग फैंस को ये हजम नहीं हुआ। उनके अकॉर्डिंग किसी का एक पॉलिटिकल ओपिनियन कैसे हो सकता है? उनके अकॉर्डिंग अंडरटेकर और बटिस्टा तो खिलौने हैं, वो थोड़ी ना वोट देंगे, उनकी थोड़ी ना एज हुई है 18 से ऊपर की, उनका थोड़ी कोई पॉलिटिकल बिलीफ हो सकता है। और अगर किसी का पॉलिटिकल बिलीफ है तो उसके बेस पे गोट डिसाइड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्टर है ना, तो फिर वो अंडरटेकर को गोट मान के बैठा है, बटिस्टा को गाली दे रहा है। और अगर कोई जो उसके ओपोनेंट है, अगर उसका सपोर्टर है, तो फिर वो अंडरटेकर और केन को गाली दे रहा है। भाई ये तो वाहियात है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो गोट कैसे है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। गोट ऑफ व्हाट? गोट ऑफ हैविंग एन ओपिनियन जो कि तुमसे मैच कर गया, बस। मेरे को लगता है सबसे ज्यादा जो गधा इंसान मैंने इस रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर देखा, वो आज देखा जब मैंने अंडरटेकर और बटिस्टा की इस कंट्रोवर्सी के बाद देखा। अंडरटेकर और बटिस्टा प्रोबेबली दोस्त ही हैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि उनके बीच कुछ आ गया है। ऑब्वियसली दे नो कि यार हाँ, पॉलिटिक्स में एक दूसरे के ओपिनियंस अलग अलग होंगे। बट ये 8-12 साल के जो बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पे बने घूम रहे, 8-12 साल, खैर ऐसे एज शेम करना भी बुरा है, क्योंकि 30-30, 40-40 साल के घोड़े हैं ट्विटर पे जाके जो इतनी बेइज्जती कर रहे हैं अंडरटेकर और बटिस्टा की। इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग यार। मेरे को तो बहुत बेकार लगा। मैंने कहा यार ऐसी कम्युनिटी का पार्ट हो गया मैं, जिसमें पॉलिटिकल बिलीफ क्या है उसके बेस पे डिसाइड कर रहे हैं कि किसको गाली देनी चाहिए और किसको गोट बोलना चाहिए। पहली बात तो दोनों ही गोट है, पता नहीं कुछ भी चला रखा है। अंडरटेकर तो रेसिस्ट है, इसका ये मतलब। अबे क्या ही बोलूं मैं, छोड़। मेरा बस ये मानना है कि भाई आप लोग प्लीज ऐसा मत हो जाना यार, ये तो बहुत गधापंती थी, मेरे को ऐसा लगा। बट इधर भी है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे बीजेपी और कांग्रेस का ऐसा चलता रहता है कि अगर मान लो किसी ने ये बोल दिया कि भाई मैं बीजेपी को सपोर्टर हूं, तो फिर कांग्रेस वाले चढ़ जाएंगे, कांग्रेस वाला बोल देगा कोई तो फिर बीजेपी वाले चढ़ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर वो सिर्फ हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि यार अंडरटेकर की फिर कोई वैल्यू ही नहीं। जैसे उसने बोला कि मैं ट्रंप का सपोर्टर हूं, कुछ लोगों की नजरों में अंडरटेकर की कोई वैल्यू ही खत्म हो चुकी है, वो गोट ही नहीं है। नहीं भाई, मैं तो इस बंदे को देख के बड़ा हैरान होता हूँ। ये बंदा कैसे कर लेता है? ये बंदा बुगी मैन हर बार बैक स्टेज में अवेलेबल रहता है, पूरा मेकअप वेकअप करके। इतनी मेहनत तो कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई का सुपरस्टार भी नहीं करता जो भी टीवी पे आने को तैयार है। रोमन रेंस इतनी रेटिंग्स ड्रॉ कर रहा है, टी शर्ट डाल के आ जाता है, भाई बालों में मारा पानी और आ गया। लेकिन बुगी मैन को देखो, पता नहीं क्या माला डाल के और हाथ में पहन के पूरा मेकअप करके, दांत में टूथपेस्ट लगाना एंड देन केचुए खाने एंड बैक स्टेज में पॉल हेमन के साथ फोटो खिंचा रहा है। यार ये तो नेक्स्ट लेवल है। मेरे को लगा बुगी मैन को सैल्यूट करना तो बनता है। लाइक अगर लेजेंड्स डील के अंदर कोई एक्चुअली में है जो मेहनत कर रहा है, तो वो बुगी मैन ही है। अब मेरे को ये नहीं पता चल रहा बैक स्टेज में करता क्या है ये बंदा। या तो आजकल केंचुए खत्म हो रहे हैं, इसीलिए इसके केंचुए बैक स्टेज में खत्म हो जाते, तो इसीलिए वो टीवी पर आ ही नहीं पाता। बट या वी ऑल वांट टू सी बुगी मैन। बट मेरे को इतना भी पता है कि अगर वो टीवी पे आएगा हक देगा। आप मानो या मत मानो, बुगी मैन कितना ही लोग चाह रहे होंगे देखना, बट जब आता है हक देता है। आई स्टिल रिमेंबर 2015 की रॉयल रंबल है, 2014 यार सही से याद नहीं, आई थिंक 15 की रॉयल रंबल है। बुगी मैन का रिटर्न होता है, मैसिव रिटर्न आफ्टर सो मेनी ईयर्स, पहली बार देखने को मिलता है वो हमें। और रिंग में घुसते ही बहुत अच्छा ऑरा दिख रहा है ना, डर लग रहा है लोगों को। घुसते ही ब्रे वाइट पीट देता है और आई थिंक 1 मिनट के अंदर एलिमिनेट भी कर देता है। तो भाई फिर ऐसे बंदे को फिर मुश्किल है ना सीरियसली लेना। तो उससे अच्छा है कि वो रिंग में ना ही लड़े तो ज्यादा बेटर है। बट थोड़े सेगमेंट्स अगर दिखा सकते हो तो अच्छा है। मेरे को लगता है बुगी मैन काफी अच्छा साइड कैरेक्टर जरूर बन सकता है, मतलब कोई एक अजीब सी स्टोरी लाइन में इसको डाल दो तो मजा आ जाएगा। ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट जे
ऊसो, बिकॉज जे ऊसो की स्टोरी भाई क्या तगड़ी चल रही है। देखो जे ऊसो ने सोलो में अपना नाम तो बना दिया, सोलो मतलब सिंगल्स में अपना नाम तो बना दिया, बट जो एक वो वाली वाइब आ रही है ना कि ब्लड लाइन स्टोरी के अंदर दोबारा से घुस के जो इसने अपनी वाइब क्रिएट की है, ब्लड लाइन की स्टोरी को और एलिवेट कर दिया। आप नंबर्स ही देख लो, नंबर्स काफी अच्छे ड्रॉ हो रहे हैं जे ऊसो वाली वीडियो के, जो कि स्मैकडाउन में उसने सोलो सिको को इंटरप्ट किया है। उससे पता चलता है दैट फैंस आर नाउ इंटरेस्टेड इन लाइक जे ऊसो की ब्लड लाइन वाली सागा में अगेन, और इसकी वजह से इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल उसकी खतरे में लग रही है। रॉ में इनका मैच होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। अब देखो वो जीत जाएगा सामने वाला, उसके चांसेस तो लग रहे हैं, पूरे के पूरे लग रहे हैं, स्पेशली कंसीडरिंग कि सोलो सिकोआ भी बदला लेने को होगा, क्योंकि भाई वो कैसे झेल लेगा कि मेरे ही शो में आके तूने मेरे को ही इंटरप्ट कर दिया है। तो सोलो सिकोआ भी चाहेगा कि तेरे शो में जाके मैं तेरा नुकसान करवाऊंगा। तू मेरे को छोटा भाई बोल रहा है, छोटे बोल रहा है तू, अबे तू है कौन छोटे मोटे बोलने वाला। तो सोलो सिकोआ के वजह से शायद से चैंपियनशिप जा सकती है। और जो धमकी टाइप देके गया है जे ऊसो, प्रोबेबली क्या मेरे को लगता है चांसेस है कि हाँ यार जे ऊसो अल्टीमेटली राइवलरी में तो आने ही वाला है। अब टाइटल लेके तो आएगा नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइटल जाने वाली है बेचारे की। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं, जे ऊसो ने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीती बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मेरे को हारने पे खुशी होगी, बट मेरे को उससे ज्यादा खुशी इस पे होगी कि वो बंदा रोमन रेंस की स्टोरी लाइन के अंदर या वॉर गेम्स वाली सिचुएशन के अंदर ऐड होगा। एंड जस्ट इमेजिन द पॉप जो कि देखने को मिलेगा जब जे ऊसो ऐड होगा। और वो भी छोड़ो इमेजिन, मैं सबसे बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पॉप तो तभी आने वाला है स्टोरी लाइन का जब सैमी ज़ेन ज्वाइन करेगा। अब लिख के ले लो ये चीज। तो अगर सैमी ज़ेन नहीं आ रहा तो अलग बात है, बट अगर सैमी ज़ेन आ रहा है तो उसकी पॉप ऐसी जनरेशनल होगी। तो आप हेडफोन थोड़ा ऐसे कर दो कि अरे भाई मेरा कान फटने वाला है क्या, इतना होने वाला है क्या। अब यहाँ पर जे ऊसो अगर रॉ में चैंपियनशिप नहीं हारता तो थोड़ा प्रॉब्लम है। तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि फिर किस डायरेक्शन में जा रहे। मे बी रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो माइट लुक फॉर अदर ओपोनेंट्स। और पता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्राउन ज्वेल आने ही वाली है, एक स्मैकडाउन चली गई है, आई थिंक एक स्मैकडाउन और बचेगी अब, जिसकी वजह से मेरे को ये लगता नहीं है कि क्राउन ज्वेल में कोई ब्लड लाइन से रिलेटेड मैच हमें देखने को भी मिलने वाला है, जो कि अगर नहीं हुआ तो डिसअपॉइंटेड हर कोई होने वाला है। क्राउन ज्वेल भाई क्राउन ज्वेल है यार, तुमने उनसे पता नहीं कितने $1 बिलियन लिए, तुम उनको रोमन रेंस नहीं दोगे। रोमन रेंस रिटर्न आने के बाद इतना जब उस शेड्यूल दे रहा है वो, तो फिर तुम्हारा फर्ज बनता है कि उसको पेपर व्यू में भी बुक करो। आप रोमन रेंस वर्सेस टांगा ही दे दो भाई, हमें तो वही चलेगा, किंग टांगा लोआ दे दो, और कुछ टोंगा लोआ दे दो, हमें उसमें भी खुश है, बट दो तो सही ब्लड लाइन से रिलेटेड कुछ। अब जे ऊसो का ही किसी के साथ दे दो, बट दे दो, क्राउन ज्वेल को मिस मत कर देना। अभी तो ऐसा लग रहा है क्राउन ज्वेल बड़ा डड सा ठंडी सी पड़ी है, किसी को पता भी नहीं कि क्राउन ज्वेल आ रही है नहीं आ रही। एवरीबडी इज जस्ट वेटिंग फॉर वॉर गेम्स। किसी को तो जेन्युइनली लगता ही होगा कि यार वॉर गेम्स ही तो है अगला पेपर व्यू, क्राउन ज्वेल थोड़ी, क्राउन ज्वेल कब आके निकल जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। बट ये फॉर नाउ अभी के लिए तो जे ऊसो मेरे को लग रहा है कि यार ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस एंड द टाइटल इज गॉन। एंड मे बी इसीलिए भी ब्रॉन ब्रीकर को शायद ऐसे दिखा रहे थे ना कि दोबारा से गुस्से में आ गया। ब्रॉन ब्रीकर के साथ बहुत गलत हुआ यार, बुरा था, अच्छा बना, फिर बुरा बन गया अगले हफ्ते। ये बहुत क्रेजी था, बट उसकी वजह से अगर चैंपियनशिप आ रही है तो ऑब्वियसली डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग दिस। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब करो।